हेलो फ्रेंड्स, आज हम द ट्रीज का फुल समरी करेंगे। क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है? इस कविता में पेड़ कहाँ है और वे कहाँ जा रहे हैं? अंदर के वृक्ष बाहर आ रहे हैं। वे उन शीशे के नकली घरों से बाहर आ रहे हैं जहाँ इंसानों ने उन्हें अब तक कैद कर रखा है। वृक्ष मनुष्य के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वे वृक्ष जंगल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जंगल ही उनका प्राकृतिक निवास रहा है और आगे भी सदा रहेगा। वृक्ष प्रकृति के लिए ही रूपक बन गए हैं। मानव सभ्यता और विकास ने विशाल पैमाने पर वृक्षों को काटे जाने के लिए बाध्य किया। वृक्षों के बिना जंगल खाली हो गए हैं। कोई पेड़ नहीं बचे जिसकी चोटियों पर पक्षी जाकर बैठ सके। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों के पास भी कोई स्थान नहीं रहा जहाँ वे जाकर उनमें छुप सके। जंगल में कोई ऐसे वृक्ष नहीं बचे जहाँ तपता हुआ सूर्य उनकी परछाई में अपना मुंह छुपाकर ठंडक प्राप्त कर सके। हालांकि कवित्री आशावान है। वे जंगल जो इन सभी रातों को पेड़ों से खाली रहा है, सुबह तक वह पेड़ों से भर जाएगा। जड़ें स्वयं को मुक्त करना चाहती हैं। वे बरामदे दरारों में से होकर बाहर निकल जाना चाहती है। संघर्ष करते हुए पत्ते शीशे की ओर बढ़ते हैं। छोटी टहनियाँ सख्त और मजबूत बन गई हैं। लंबे काल से दबी और कुचली टहनियाँ छत के नीचे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बाहर निकलने के लिए मचल रही हैं। ये मचलती हुई टहनियाँ उन रोगियों के समान प्रतीत होती हैं जो अस्पताल में से तेजी से बाहर भाग रहे हैं, लगभग अर्ध स्तब्ध हो। वे बाहर निकल भागने के लिए अस्पताल के दरवाजे की ओर भाग रहे हैं। कवित्री अंदर बैठी हुई है। दरवाजे बरामदे की ओर खुलते हैं। वह लंबे पत्र लिख रही है, लेकिन उन पत्रों में वह इस बात का वर्णन नहीं करती कि वृक्ष किस प्रकार से अपने कृत्रिम परिवेश से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अपने वास्तविक और प्राकृतिक परिवेश की ओर जा रहे हैं। वृक्ष जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जंगल ही उनका वास्तविक परिवेश है। पूरा चांद आकाश में तेजी से चमक रहा है। पत्तों और फफूंदी की महक अंदर कमरों में प्रवेश कर रही है। वह अंदर एक बाहर से आने वाली आवाज़ की तरह आ रही है। कवित्री अंदर बैठी है। जड़ों, पत्तों और टहनियों का अपने नकली परिवेश से आज़ाद होने का संघर्ष जारी है। कवित्री का दिमाग फुसफुसाहटों से भरा है। ये फुसफुसाहटें संघर्ष करते हुए वृक्षों की फुसफुसाहटें हैं। फिर वह हमें उन फुसफुसाहटों को सुनने के लिए कहती है। हमें पता चलेगा कि संघर्ष करते हुए वृक्ष शीशे का परिवेश तोड़ते हुए बाहर आ गए हैं। वे अभी भी लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन वे विजयी हो जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हवाएं इन विजेता वृक्षों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ती हैं। वृक्ष आकार में इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने पूरे चांद को ढक लिया है। पेड़ों की टहनियों और पत्तों से ढका हुआ पूरा चंद्रमा अनेक हिस्सों में टूटे हुए एक शीशे के समान प्रतीत होता है। ये चंद्रमा के टूटे हुए हिस्से सबसे ऊंचे बलूत की चोटी पर के सुराखों में से देखा जा सकता है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। कवित्री यह बताने का प्रयास करती है कि मनुष्य की तरह वृक्षों को भी स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। वे अपनी प्राकृतिक वृद्धि और स्वतंत्रता तब प्राप्त कर सकते हैं जब वे जंगल में हो, न कि मनुष्यों द्वारा बनाए गए कृत्रिम घरों में। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।